हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज मैं किचन क्लीनिंग करूँगी, तो इसी वजह से अगले दिन जितने बर्तन मैंने धुल रही थी सारी बर्तन को मैंने आपको नीचे 2 टब दिखाई देगा, एक सिल्वर की एक प्लास्टिक की। उसी टब से मैंने सारी बर्तन को अगले दिन से रख रही थी, क्योंकि ये जो बर्तन स्टैंड से बर्तन निकालने की थोड़ी सी टाइम लगती है, तो इसी वजह से अगले दिन से जितना बर्तन मैं धो रही थी सारी बर्तन को अलग करके रख दी थी बर्तन स्टैंड में। और जितना बर्तन था सारी बर्तन को मैंने निकाली। अब बर्तन स्टैंड को थोड़ी सी गीला करके छोड़कर आ जाऊंगी खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा था दाल चावल के साथ आलू की चोखा बनाऊंगी, लेकिन देखिए थोड़ी सी आलू मैंने डाली थी, शायद हम सबको नहीं पाएगा, इसी वजह से थोड़ी सी सोयाबीन को मैंने सिर्फ गर्म पानी से धो ली। टाइम नहीं है ना, इसी वजह से अब मैं इसको भून लूंगी और सोयाबीन और आलू की कसा बनाऊंगी। ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाऊंगी, तो फटाफट बन जाएगा। तो उसके बाद जाऊंगी सारी क्लीनिंग करने के लिए। अब तक हस्बैंड भी खाने के लिए नहीं आए, हर दिन ऐसा ही करते हैं, उनकी वजह से ढेर सारे सब्जी वगैरह मेरे बच जाती है। कल रात को भी उन्होंने इसी तरह खाने के लिए नहीं आए थे, रात 12 साढ़े 12 बजे आ गए थे। सोयाबीन की मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो ऑयल गर्म होने के बाद डाल दी थी जीरा, जीरा चटक चुका है तो अब हम उसमें डाल देंगे प्याज, और अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई अदरक और लहसुन, क्योंकि मुझे मसाला पीसने के लिए भी टाइम नहीं है। इसी वजह से थोड़ी सी मसाला अदरक और लहसुन को कूट कर डाल देती हूँ, लेकिन बिल्कुल टेस्टी बना था। मैंने इस तरीके की कभी नहीं बनाई थी, पहली बार ही बनाया था, लेकिन सबको पसंद आया ये रेसिपी। तो बिल्कुल आसान रेसिपी, फटाफट वाली सब्जी। तो सारी सूखा मसाला मैंने डाल दी, टमाटर डाल दी, और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। ढक्कन लगाकर थोड़ी देर टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट होने के बाद डाल देंगे सोयाबीन, और जो बॉईल करके आलू रखे थे उसको भी डाल देंगे सोयाबीन के साथ। अच्छी तरह हम अब मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं थोड़ी सी चिकन मसाला इसमें डालूंगी, चिकन मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लूँगी बस। और 1-2 मिनट के बाद हमारी सोयाबीन और आलू की सूखी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आप सबको पसंद आएगा, लेकिन ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बिना ग्रेवी से भी। तो देखिए हमारी लंच तो बन चुका है। अब मैं फटाफट बर्तन स्टैंड को साफ करके धूप में दे दूँगी, बाद में आ जाऊँगी और काम करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बर्तन स्टैंड एक बार धोकर मैं सुखा लेती हूँ, तो बर्तन भी सारी बर्तन को इस स्टैंड में लगाने के बाद मेरी किचन भी थोड़ी सी खाली हो जाएगा। और जो 2 टब बंद होकर पड़ा है, मैंने 2 टब में बर्तन रखी हूँ ना, वो टब भी निकल आएगा, तो और जितना सामान मैं इसमें भर पाऊँगी यानी रख पाऊँगी। तो इसी वजह से यहाँ पर आ गई। और जितना बर्तन मैंने बर्तन स्टैंड से निकाली थी, जब मैंने किचन क्लीन करती हूँ तो सारी बर्तन को एक बार साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन स्टैंड मेरी साफ़ हो चुका था, साफ़ हो जाती है। इसी वजह से जितना सारा बर्तन, सारी बर्तन हमारी डेली बेसिस में मेरी काम में नहीं आती है, और रखने के लिए जगह भी मेरे पास कुछ नहीं है, इसी वजह से यहीं पर रख लेती हूँ। तो अब सारी बर्तन को धोने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी बर्तन स्टैंड भी सूख चुका है। कुछ मिनट के में सूख जाती है, क्योंकि धूप आजकल ज़्यादा हो रही है। तब सारी बर्तन को मैं स्टैंड में लगा लेती हूँ, क्योंकि काल से मैंने बर्तन को धोकर रखी थी तो सारी पानी सूख चुका था। यहाँ पर बर्तन लगा ली। ये जो दूसरी वाली स्टैंड होती है वो निकल नहीं पाती है, इसी वजह से थोड़ी सी सर्फ और पानी डालकर गीले कपड़े से उसको अच्छी तरह पोंछ लेती हूँ। कभी भी मैं उसको नीचे नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेट हो चुका है, इसी वजह से। और इसी तरह मैं पोंछ कर साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जितना और बड़े वाली बर्तन होगा, हांडी वगैरह, सब मैं इसमें लगा लूँगी। इस तरीके की मेरी दोनों बर्तन स्टैंड के काम फटाफट हो चुका है, यानी हो गया। इसके बाद लगाएंगे इसमें, और जितना प्रेशर वगैरह होती है इसी पर मैं रखती हूँ, हांडी कढ़ाई सब मैंने इसी स्टैंड में रखती हूँ। तो उसके बाद सब्जी स्टैंड को मैंने धोकर रखी थी, सब्जी स्टैंड को ले आई। हाँ, मैं आपको बता लेती हूँ, जिस जगह पर मैंने सब्जी स्टैंड और बर्तन वाली टब रखा ना, इसी जगह को मैंने एक बार पोछा लगा ली, क्योंकि बाद में मुझे और आसान होगा
सामान निकाल कर पोंछने के लिए नहीं पड़ेगा, यानी साफ़ करने के लिए। मैंने तो इसी तरीके की करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती हूँ। जितना सारा डिब्बे वगैरह सब इसी टब में, सिल्वर वाली टब में मैं निकाल लेती हूँ। जितना डिब्बे में सामान है तो उसको पोछा लगा लूँगी ऊपर से। जितने डिब्बे में सामान है तो पोछा लगाऊंगी, जिस पर सामान नहीं है उसको अच्छी तरह धो लूँगी। इसी तरीके की मैं करती हूँ मेरी किचन क्लीनिंग। काउंटर टॉप के ऊपर जितना सामान था सारी सामान को धोने के बाद यहाँ पर मिक्सी को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी मिक्सी भी साफ़ हो चुका है। तो चलिए फटाफट गैस को भी साफ़ करेंगे, स्लैब भी साफ़ कर लेंगे। तो इसी तरीके की पार्ट में हम जब काम करते हैं तो हमारी काम बिल्कुल आसान हो जाती है, क्लीनिंग भी फटाफट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। एक एक काम आराम से सोच समझ कर करने से हमारी काम आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। सिर्फ थोड़ी सी सर्फ डालकर मैंने गीले कपड़े के इसे साफ़ कर रही हूँ। आपकी किचन ज़्यादा गंदा है तो आप लोग थोड़ी सी स्क्रबर ले लीजिए, स्क्रबर जो स्टील वाली होती है, इसी झुनझुने में आप भी उसको साफ़ कर सकते हैं। और ये जो हमारी स्लैब के साथ साथ जो साइड वाली होती है टाइल में, आप इसी तरीके की एक पुरानी ब्रश से भी साफ़ कर सकते हो, अच्छी तरह साफ़ हो जाती है इसी ब्रश से। मैं तो इसी तरह ब्रश के सहायता से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी काउंटर टॉप की जो साइड होती है अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाती है हर दिन, तो इसी वजह बीच में जब मैंने डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसी ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। काउंटर टॉप के पास मेरी यानी सिंक के पास इतना सामान होती है उसको भी अच्छी तरह एक बार साफ़ कर लेंगे। हर चीज़ को अच्छी तरह इस तरीके के हम साफ़ कर लेते हैं जब हमारी किचन साफ़ होती है। तो एक्वागार्ड को मैंने भी साफ़ कर ली। ये जो हैंगर आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने किचन टॉवल रखती हूँ तो उसको भी साफ़ कर ली। इसी तरीके की सारी सामान को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद बर्तन जो हमने पोछा के लिए लगाई थी उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो चलिए इस तरह धीरे धीरे सारी काम हो चुका है। अब घर की झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू के बाद लगा लेते हैं पोछा।
आज की सिंपल वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमारी इस तरीके की मैंने घर में पोछा लगाई थी, सिर्फ सर्फ डालकर पानी में, और थोड़ी सी नमक भी डाली थी। नमक डालकर पोछा लगाने से हमारी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और किसी की नज़र नहीं लगती है। तो मेरी किचन में किसी की नज़र न लगे, इसी वजह से मैंने अच्छी तरह जब मैंने साफ़ करती हूँ, मेरी पानी की बाल्टी में थोड़ी सी नमक डालकर मैं साफ़ करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। आप लोग घर की भी साफ़ करने के टाइम थोड़ी सी नमक डालकर साफ़ कर लीजिए। और देखिए उसके बाद मैं आपको किचन दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करने के लिए मत भूलना, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, हमारी किचन क्लीनिंग हो चुका है।